जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। और आज 10 तारीख है और लगभग 8 बजने वाले हैं मंडे का। मंडे 10 तारीख लगभग 8 बजने वाले हैं। कितना बज गया देख लेते हैं टीवी में। 7:57 AM, 7:57, 58 मिनट। और आपका जो सबसे प्यारा लाडला SGX निफ्टी 75 पॉइंट्स ऊपर है, 75 पॉइंट ऊपर है SGX निफ्टी। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत नए वीक की हो रही है और पूरी तरह बुल्स के माहौल खेमे में जश्न का माहौल रहेगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हुए आज की महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर ली जाए और क्या करना चाहिए क्या नहीं। धूप काफ़ी आ रही है यार, वैसे ठंड में तो धूप चाहिए। एग्जैक्टली मेरे चेहरे पे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं आज इस तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आज जैसा कि SGX निफ्टी 932 पे स्टार्ट दिखा रहा है, तो मेरा इस हफ्ते में रुझान डाउन साइड पर रहेगा निफ्टी का, ना कि अपसाइड। मैं क्लियर हूँ, अपने हेड में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि इस वीक निफ्टी डाउन साइड ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ना कि अपसाइड। सुबह की ओपनिंग आपको अगर 931-32 होता है निफ्टी स्पॉट में, अगर मेरा सिंपल इस पूरे वीक का स्टॉप लॉस है एनी क्लोज अबव 945। एक भी क्लोजिंग आनी चाहिए 945 के ऊपर, आप बिल्कुल भी शॉर्ट सेलिंग से निकल जाइएगा। उस समय फिर इफ़ एंड बट नहीं लगाना। अगर 945 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, इंट्रा डे में मैं नहीं बोल रहा हूँ ब्रीच हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 945 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, ये पूरी वीक के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट्स क्या है? मेरा पहला टारगेट इस वीक का है 17,470, 17,470 स्पॉट के लेवल्स है। ये स्पॉट के लेवल्स है। और जो 945 का भी है क्लोजिंग बेसिस जो स्टॉप लॉस है, यानी कि किसी भी दिन डेली क्लोजिंग, दिन की क्लोज अगर 945 के ऊपर आए तो आपका स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट इस वीक का रहेगा 17,470, दूसरा रहेगा 17,300, तीसरा रहेगा 17,200 और चौथा रहेगा 16,996। ये 4 टारगेट्स मैं लेके चल रहा हूँ। ऊपर के मेरे कोई टारगेट नहीं है, नो टारगेट्स फॉर अपसाइड। जिस दिन क्लोज कर देगा 945 के ऊपर, चाहे आज कर दे चाहे कल कर दे, तब मैं आपको उसके टारगेट्स दूंगा। मैंने क्लियर कट बायस होकर डाउन साइड का स्टडी किया है और मैं बायस्ड हूँ इस बार। आई एम क्लियरली बायस्ड, इसीलिए आप मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। वहाँ पे साफ लिखा हुआ है ये मेरे अपने व्यू है। आपको कुछ लगे अलग तो आप कर सकते हो, अपने किसी भी फाइनेंशियल वित्तीय सलाहकार से जो सेबी रजिस्टर्ड हो उससे जानकारी लेके आप अपना खुद का डिसीजन, अपने ट्रेड उसके मुताबिक ले सकते हो। ये मेरा व्यू है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, मगर मुझे जैसा लगता है मैं वैसा ही अपने चैनल पे बोलने की कोशिश करता हूँ। घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। तो क्लियर हूँ मैं अपने हेड पे। 945 के ऊपर की क्लोजिंग मेरा स्टॉप लॉस है। 17,460 या 70 का पहला टारगेट है, 17,300 का दूसरा है, 17,200 का तीसरा है और 16,996 का चौथा है। और मैं चारों टारगेट भी अगर इस वीक में अचीव हो जाए तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं 17,470 वाला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आ जाएगा। फिर भी अभी तो ओपनिंग आपकी बहुत तेज़ दिखा रही है। फिर से आपको दिखा देता हूँ SGX, क्योंकि आपको लगेगा कि उस समय दिखा दिया बाद में क्या है। तो अभी भी 70 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है SGX 924, और अब टाइम हो गई 8:02, ठीक है। उस समय 758 थी। तो दोस्तों ये क्लियर है मेरे हेड में, आई एम क्लियर ऑन माई हेड। और बैंक निफ्टी के बारे में मेरा इतना ही कहूँगा
कि बैंक निफ्टी अब सबको बुलिश लग रहा है। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा बैंक निफ्टी को 38,000 के ऊपर 1 घंटा टिकना। अगर 1 घंटे से ज़्यादा टिकता है 38,000 के ऊपर तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बच के रहिएगा शॉर्ट वाले। फिर वहाँ से मैं 38,400 तक का भी लेवल देख सकता हूँ। मैं स्पॉट के लेवल बोल रहा हूँ। बाकी ज़्यादा गिरावट तो अकॉर्डिंग टू मी बैंक निफ्टी में होनी चाहिए इस वीक, जिसके लिए सभी बुलिश है। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल सरप्राइज गोइंग डाउन टुवर्ड्स 36,000 दिस वीक। तो मेरा बैंक निफ्टी का भी टारगेट 36,000 का है इस वीक का, और थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 38,260 के ऊपर की क्लोजिंग, 38,260 के ऊपर की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पूरी वीक का। और 36,000 का एक ही टारगेट है मेरा, 36,000, ना 37, ना 37,500, ना 36,500। 36,000 के जितना भी नियर है आपका टारगेट है। तो दैट्स इट। बहुत क्लियर हूँ अपने हेड में आज मैं, और मार्केट विल शो यू। और इस वीक में 4 मेजर आईटी कंपनीज के रिजल्ट है। 3 तो 12 तारीख को ही है, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के 12 तारीख को है, और 14 तारीख को HCL टेक के है, HCL टेक के है 14 तारीख को। और शायद 14 तारीख को ही मेरे ख्याल में HDFC बैंक का भी है, HDFC बैंक का भी है 14 तारीख को। तो ये लगभग 3, 2, 5, ये 5 कंपनियां जो है, ये जो 5 कंपनियों का मैंने नाम लिया, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक और HCL टेक, ये पांचों कंपनी मिला के लगभग 27% ऑफ द निफ्टी 50 का वेटेज रखते हैं, 27%। तो ये रिजल्ट्स पे भी ध्यान रखिएगा बुधवार के। ये 3 आईटी के हैं। इसमें TCS की बाईबैक की भी बात चल रही है, बोल रहे हैं कि 12 तारीख को बाईबैक का भी अनाउंसमेंट रिजल्ट के साथ हो सकता है। और अगर बाईबैक हम पहले के देखें पे, जो पहले 3 बार बाईबैक किए, तो ये मार्केट प्राइस से भी 15, 16, 17% प्रीमियम पे बाईबैक होता है। तो ये TCS के लिए एक पॉजिटिव खबर है। बाकी मुझे लगता है आईटी सेक्टर बुरा रिजल्ट देंगे, ये मेरा पर्सनली मानना है, चार्ट्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने ऑलरेडी कई बार मेंशन कर दिया। फिर भी नेकेड पोजीशन मत क्रिएट करिए। अगर आप सपोज 1800 इन्फोसिस चल रहा है और 1800 का पुट ले रहे हो, तो 2,000 का कॉल भी लीजिए। पुट आप एट द मनी ले लो, कॉल आउट ऑफ द मनी ले लो। आउट ऑफ द मनी मतलब 100-200 रुपये ऊपर का, तो भी आप नेकेड नहीं रहोगे, आपकी सेफ्टी बिल्कुल हो जाएगी। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।